ओके। तो भाइयों मैं कुछ ट्रेड्स करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, ये मेरी आखिरी ट्रेड्स थी 2 अप्रैल की। और अभी ऑलमोस्ट 6 तारीख हो रही है, तो 3 दिन पिछले मार्केट बंद था। तो इस वजह से कुछ ट्रेड्स नहीं हो पाई, और मैं ना लाइव मार्केट में ही ट्रेड्स करने वाला हूँ अभी, ठीक है। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी, और पर्सनली मैं अभी लाइव मार्केट में ही ट्रेड करूँगा। ओके। तो एक हायर लो से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक स्विंग था, उस स्विंग के नीचे से ही मार्केट घूम रही है। नाउ लेट्स सी, ये एक टारगेट होने वाला है मार्केट के लिए, यहाँ अचीव करना, फिर देखते हैं मार्केट कहाँ जाना चाहती है। ओके। $5 मैंने इसलिए कर दिए क्योंकि अब मैं ना कॉन्फिडेंस वाली जो ज़्यादा ट्रेड्स होंगी मैं वैसा मनी मैनेजमेंट करूँगा जैसे मैं पर्सनली करता हूँ, राइट। ओके। आपने देखा होगा, लाइक कल मैंने ये मनी मैनेजमेंट करा था, बट यूजुअली भाइयों मैं ऐसा मनी मैनेजमेंट सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस के लिए ही करता हूँ। अदरवाइज पर्सनली अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं ऐसा मनी मैनेजमेंट कभी यूज़ नहीं करता। ये बढ़िया मनी मैनेजमेंट है, बट पर्सनली मेरे पास कैपिटल ठीक ठाक होता है। तो मैं मुझे जहाँ पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा लगता है बस मैं थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो $5 से शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, तो देखते हैं कैसा सेशन रहता है अपना भाइयों फिर। एंड ये पेयर बढ़िया, बट इसमें परसेंटेज बहुत कम मिल रहा है, बहुत ही कम मतलब, राइट। तो मैं एक बार यहाँ देख लेता हूँ, 2 कैंडल्स हैं अभी भी 50 पे फेल हो गए हैं, सेलर्स की पोजीशन ऊपर डिफाइन कर दी है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ओके, 52 पे ध्यान दो, 52 पे सेलर है, 52 पे सेलर है। ओके, 51 पे कैंडल फिर शुरू हो गई, 51 से भी नीचे जा रहे हैं अभी। ओके, 48 भाई, 48 से बायर बायर की एंट्री, 48 से 52 51 पे सेलर है, 48 पे बायर बैठे हुए हैं, ठीक है। 51 52, 51 और 52 भाइयों, 51 और 52 देखो, 51 और 52। और कैंडल की क्लोजिंग भाइयों 51 के नीचे ही हो गई, राइट। तो मैं वेट कर लूँगा, मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं बनाने वाला, क्योंकि देखो स्ट्रक्चरली ऐसा दिख रहा है ऊपर। अगर यहाँ से एंट्री आ जाए तो ये कैंडल रेड भी बन सकती है, बट मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, थोड़ा सा वेट कर लूँगा, राइट। ओके। तो देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं, ठीक है। ओके। तो 48 हमें नीचे पता था भाई, वो 48 एक लेवल हमें पहले भी पता है। तो लेट्स सी क्या होगा इस मार्केट में अभी। ओके। ओके, तो रेड बन रही है फिर, ठीक है। 45 पे नज़र रखेंगे। 45 से कैंडल नीचे चलेगी, 43 पे कैंडल है, 43, 45 पे सेलर, और 43 के कैंडल नीचे चलेगी भाइयों। 45 भाइयों, 45 मैंने देख लिया। ओके। तो देखो ये वाली कैंडल आपकी रेड कैंडल बन गई, ठीक है। ओके। थोड़ा सा तेज़ मूव हो रहा है भैया मार्केट में यहाँ पे। तो ओके, ये 77% हो गया, होना तो नहीं चाहिए 77%, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। यूरो यूएसडी में थोड़ा सा स्मूथ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। थोड़ा सा स्मूथ मार्केट है भाइयों ये, यहाँ पे नज़र रखेंगे अभी। अ, यहाँ पे ना, यहाँ पे पिप्स ज़्यादा ही हैं यहाँ पे, ठीक है। 80, फिर भी मैं देख लूँगा एक बारी। 80। ओके, 79 की लड़ाई हो रही थी, और ओके 74, 79 और 74 भाइयों, 79 से फिर ऊपर। ओके, 78 ऊपर, 80। ओके, कैंडल पहले अगर ऊपर आ जाएगी, 80 तक कैंडल आ जाए तो पुट ऑप्शन की ट्रेड। तो मूव ही नहीं आ रहा भाइयों कोई यहाँ पे, तो परसेंटेज ही ड्रॉप करी जा रहे हैं भाइयों। ऐसा तो काम नहीं चलेगा ना फिर, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला भाइयों। ओके, अभी वो आई थी और अभी हमने चार्ट चेंज कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। विल जस्ट वेट, ठीक है। 75, ठीक है। 80, 80 की फाइट हो रही है, ठीक है। 80 की फाइट हो रही है। 80,
80 के ऊपर जाने की कोशिश, ठीक है। फिर 80 के नीचे तो पुट भाइयों। तो एक पुट ऑप्शन की ट्रेड मैंने बना दी यहाँ पे। पुट ऑप्शन की ट्रेड लेने का रीज़न बहुत सिंपल है। इस कैंडल की 80 की फाइट थी और ये 80 के नीचे ही क्लोजिंग बाय द सेलर्स हुई है। अगर आपको याद होगा, मैंने पिछली कैंडल में बोला था कि 80 से मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड लूँगा, तो वो मैंने ना फिर बीच में चार्ट चेंज कर लिया था, ठीक है। तो देखते हैं अभी। अभी भी 80 पे थोड़ा सा स्पेस पड़ा हुआ है। ओके। तो भाइयों देखो, मेरा प्लान तो यही था कि ये वाले पेयर पे मैं ट्रेड करूं, बट ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा अभी, ठीक है। ओके 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 ओके, 65, ठीक है। ओके भाइयों, क्लोजिंग क्लोजिंग बायर्स ने करवा दी इस पॉइंट पे, क्लोजिंग बायर्स ने करवा दी। बट ये कैंडल ऊपर जाके भी नीचे आ सकती है। देखते हैं अभी क्या होता है यहाँ पे। लो के नीचे लो भी लग चुका है, तो लेट्स सी। अभी यहाँ पे बढ़िया पेयर था, है ना। मैं अच्छी ट्रेड्स करता अपनी यहाँ पे, बट परसेंटेज ही इन्होंने ड्रॉप कर दिया। इनको पता चल जाता है, राइट, जब ट्रेड करने बैठो या बढ़िया मार्केट चल रहा हो तो इनको आई थिंक आइडिया लग जाता है ना। तो और कोई ब्रोकर पे ऐसी हरकत नहीं होती भाई, वो सिर्फ इसी में होती है। बट बट सबसे बेस्ट ब्रोकर भी भाई यही है, अगर आप सोच रहे हो ना। तो बाकी ब्रोकर को मैंने ट्राई नहीं करा, मैंने पॉकेट ऑप्शन को ट्राई करा, बट सबसे बेस्ट मुझे कोटेक्स ही लगा, क्योंकि यार आधे एक घंटे का काम होता है, तो आधे घंटे में मैं निकल जाता हूँ और फिर इतनी टेंशन भी नहीं रहती, परसेंटेज ड्रॉप है या वो कम है। क्लोजिंग बाय द सेलर्स, तो भाइयों 80 अगर कैंडल आ जाए, 80 तक कैंडल ओके 80 को टच कर लिया, बहुत फास्ट मूवमेंट हो गई अगर आपने देखा होगा। तो कैंडल 80 से भाइयों ऊपर भाग चुकी है, बट फिर भी, है ना, ये आई थी, बट ट्रेड नहीं मिलती क्योंकि बहुत तेज़ मूव कर गई कैंडल, बहुत तेज़ मूव कर गई कैंडल, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था, ब्रोकर सबसे बढ़िया ब्रोकर यही है, ठीक है। बाकी आपको और फालतू ब्रोकर की तरफ जाने की कोई नीड नहीं है, सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स इस ब्रोकर में पूरी हैं, राइट। मैं कब से इसी ब्रोकर पे अपनी ट्रेड्स वगैरह करता हूँ, है ना। ओके, परफेक्ट। ओके भाइयों, देखो वहाँ पे ना बायर ही थे एक्चुअली, यहाँ पे ना बायर ही थे 95 पे, बट मुझे ना डाउट आ गया इस पॉइंट पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ना सिर्फ $1 की ट्रेड प्लेस कर दी, ठीक है। 95 पे बायर थे, बट 600 और क्लोजिंग भी इन्होंने सेलर्स ने करवा दिया, बट मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम था। क्योंकि 600 था तो मैंने $1 की जल्दी जल्दी अपनी ट्रेड कर दी यहाँ पे। हालांकि देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि जो लास्ट में मैं पूरा तैयार था भाइयों यहाँ पे एक अपनी क्या बोलते हैं, कॉल ऑप्शन ट्रेड को, बट ऐसा हुआ नहीं, राइट। तो ये लॉस अच्छा हुआ। देखो ऐसे ही आपको भी करना है जब आपको नहीं समझ आ रहा है, राइट, या थोड़ा सा लास्ट सेकंड में डाउट हो जाता है आपको। 86, ठीक है, 86 के ऊपर। ओके, एंड कैंडल उसी के ऊपर क्लोज। सो तो दिस इज़ हाउ यू मैनेज, है ना, ऐसे आपको मैनेज भी करना है अपनी ट्रेडिंग नॉलेज सी। 80 मुझे पता, मैं इस पे कॉल जाना चाहता था, बट बहुत तेज़ मूवमेंट हो गई तो मैं कॉल नहीं गया, राइट। तो लेट्स सी क्या होता है भाइयों, ऊपर सेलर बैठे हुए हैं, 80 पे बायर बैठे हुए हैं और ऊपर सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि क्लोजिंग बाय द सेलर्स है, तो इसलिए मैंने ना ट्रेड $1 की ही कर दी, और मेरा मन तो था कॉल जाने का, बट वही बात है ना, ये एक्सपीरियंस कर करके ही आपको समझ आ जाता है कहाँ पे डाउट होने वाला है और कहाँ पे नहीं, राइट। 85 पे भी फाइट हो रही है, 85, बट आई एम हैप्पी कि अगर ये कैंडल 80 के नीचे क्लोज कर जाती है
वो बढ़िया हो जाएगा फिर। ओके 85 फिर ऊपर एंड वापस से ब्रेकआउट ऊपर ही कर दिया फेक। तो फेक ब्रेकआउट है भाई, उधर रेड बन सकती है, बट एक मुझे क्लीन ट्रेड चाहिए, राइट। आप भी ऐसा कर सकते हो भाइयों, ठीक है। जब आपको थोड़ी कम शो ट्रेड दिख रही हो, उस पर कम अमाउंट इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। बात वही है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर सब कुछ हो जाएगा, बिना नॉलेज के कुछ नहीं होने वाला, ये बात भी ध्यान में रखना, ठीक है। 80, ठीक है। 79, ओके। 78 भी है यहाँ पे। 78, ओके ओके। क्लोज मारूबुजू कैंडल बन गई है भाइयों। आई वांटेड कि ये कैंडल ऊपर आ जाए 85 तक, अगर ये कैंडल आ जाती है, हालांकि चांसेस कम लग रहे हैं मुझे, तो आई विल प्लेस टू, मैं दो ट्रेड्स कर दूंगा, है ना। अदरवाइज ये क्लोज मारूबुजू कैंडल है और बायर के पॉइंट पे ही क्लोज है, तो स्ट्रक्चरल ये रेड भी बन सकती है, बट थोड़ा सा ना अवॉइड करनी पड़ेगी फिर ये कैंडल, क्योंकि लास्ट में अभी क्लोज मारूबुजू है, लास्ट में क्या पता कहाँ से घूम जाए, है ना। तो बेटर यही रहता है कि पहले रेजिस्टेंस के पास आ जाए और फिर हम पुट ऑप्शन की ट्रेड बनाएं, तो वो बढ़िया हो जाता है फिर, राइट। देखो ट्रेड काफ़ी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है, बट भाई वो मुद्दा वही है कि लगा नहीं सकते, आप लगा पाओगे नहीं, आपका दिमाग प्रोसेस ही नहीं करेगा इतनी इन्फॉर्मेशन। 1 मिनट में आपका दिमाग इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकता, राइट। तो ऊपर आ जाती है तो मैं स्टिल इंटरेस्टेड हूँ, एंड आई थी भाइयों, आई थी कैंडल भाइयों। आई वांटेड कि अगर ये 85 तक आ जाए ना, हालांकि यहाँ पे भी एक क्लीन एंट्री मिल रही है, बट मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमें हाई कैंडल वो नहीं है, बट मेरा व्यू यही था कि अगर कैंडल ऊपर तक आ जाए, क्योंकि नीचे डोजी बन गई है ना भाइयों। अब देखो नीचे वीक हो गया भाइयों, तो अभी ऊपर से ही सेलर आ सकते हैं तो आ सकते हैं, अदरवाइज ये नीचे सेलर्स वीक हो चुके हैं, जब वीक ही हो चुके हैं तो फिर बायर भी आ सकते हैं, राइट। ओके ओके भाइयों, क्लोजिंग बाय द सेलर्स हो गई है यहाँ पे, ठीक है। उसी पॉइंट के नीचे क्लोज करवा दिया गया। मैं सोच ही रहा था कि मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन ट्रेड बना, ये हो जाता है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत कॉमन चीज़ है। तो वहीं पे कैंडल क्लोज है, टारगेट स्टोरी सब नीचे है। ये सेम ट्रेड भाइयों, अगर आपको याद होगा, ये सेम ये वाली ट्रेड है, राइट। सेम वही ट्रेड है, ठीक है। तो अभी देखते हैं भाइयों टारगेट स्टोरी के साथ। तो यहाँ पे देखो बहुत परसेंटेज ही इन्होंने ड्रॉप कर दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। मेरा वन ऑफ दी फेवरेट पेयर है भाइयों ये। ये यूरो का पेयर मेरा बहुत अच्छा पेयर है, बहुत स्मूथ ये मार्केट चलता था पहले, अभी भी अच्छा ही चलता है, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ी सी ना वॉल्यूम जब आ जाती है मार्केट में, तो फिर ये पेयर थोड़े से ड्रामे करना शुरू कर देता है, राइट। तो 75 का अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाई, 75 का ब्रेकआउट, ओके। तो भाइयों 85 पे कैंडल आ गई और मैंने ना पुट ऑप्शन की ट्रेड कर दी। देखो ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल देखो, ओके। तो एक सेकंड भाइयों, एक सेकंड। देखो मैं आप एक बार ये कैंडल क्लोज हो जाए, एक डाउट आ गया था मेरे मन में, बट कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। 75 पे कैंडल ये फेल हो चुकी है सेलर्स की, बट इस कैंडल को पहले ही इस पॉइंट का ब्रेकआउट करना है, देन इसका नंबर आएगा, ऐसा मेरी सोच है। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि नीचे भी ये फेल हो चुकी है 75 पे, बट इसको पहले फाइट यहाँ करनी है, यहाँ कहीं 78 पे। तो 78 पे फाइट होगी तो फिर वो उसका ब्रेकआउट कर सकते हैं, तो ये एक सेफ एंट्री काइंड ऑफ मुझे मिली थी।
बट 75 पे तो बायर है, वो बात भी कंफर्म है, राइट। एंड ठीक है, पूरी कैंडल घूम ही गई भाई वहाँ से। ठीक है, 75 पे कैंडल आता है तो पुट ऑप्शन की ट्रेड बना दूंगा 75 से। 75 से पुट ऑप्शन की ट्रेड हो जाएगी भाई वो 75 से। एंड लेवल टू लेवल ट्रेड कर रहा हूँ, बढ़िया ट्रेड होगी लेवल टू लेवल, बाकी देखते हैं फिर। अभी ये सपोर्ट लेके भी काइंड ऑफ आ रहे हैं, और सेलर्स काफ़ी एक्टिव है भाई वो इस कैंडल में, राइट। एंड आपको पता है ना ये लेवल्स मैंने क्यों बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक अपना लॉस हो गया था यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही डॉलर्स मैंने प्लेस करे थे और वो लॉस हो सकते थे, राइट। 85 तो भाइयों ये देखो 85 की कहानी शुरू हो गई वापस। 86 बहुत ऊपर पोजीशन डिफाइन कर दी थी, अब क्या फाइट होगी यहाँ कहीं, अब ये विक पे लड़ाई कर रहे हैं। आगे 91, 91 आखिरी का 1 सेकंड, ठीक है। भाइयों मैंने ना एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड ले लिया, पर देखो ये कैंडल भी खाली 50-50 ट्रेड है, राइट। तो 85 का मैंने सहारा ले तो लिया यहाँ पे। 78 भी वो पॉइंट है, बट ये मत भूलो कि अभी भी स्ट्रक्चर डाउन नहीं है। बट टेक्निकली देखो पोजीशन का ब्रेकआउट है, बस मैंने कैंडल रिएक्शन का थोड़ा साथ देके अपने उसी पॉइंट पे ये ट्रेड बना दी। अगर मैं यहाँ से लेता ना भाई ये ओ शोर हो जाती। बाकी अभी भी देखते हैं क्या होता, अभी भी आधा मिनट है भाई इसमें। 78 पे नज़र रखेंगे, ठीक है। ओके 78 से देखते हैं भाइयों। मुझे $1 ही यहाँ पे प्लेस कर देना चाहिए था, बट ठीक है हो जाता है भाइयों। ओके 78 भाइयों, 78 से क्या बायर एक्टिव हो सकते हैं। 78 से बायर एक्टिव चाहिए, और इसके ऊपर अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज तो भाइयों अगली कैंडल भी ग्रीन ही बन जाएगी फिर। एंड नहीं हो पाई, ठीक है। तो एक कैंडल अपनी लॉस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, होती रहती है भाइयों, नॉर्मल चीज़ें लॉस होना। अब 78 पे तो बायर है, और ये वाला 85 का पॉइंट है। तो लेट्स सी भाइयों क्या होता है। स्ट्रक्चर डाउन था तो मैंने एक ही ट्रेड प्लेस करी, लॉस हो सकती थी मुझे पता था। अभी देखते हैं यहाँ पे 75, ठीक है 75 है यहाँ पे, और ये 78 है, तो एक कैंडल हमें अब बता देगी कैंडल को जाना कहाँ पे है। अब ये कैंडल या तो ऊपर ब्रेकआउट कर दे या नीचे ब्रेकआउट कर दे, दोनों तरफ हमें पता है अब क्या करना है, राइट। तो वो ठीक है, वो ठीक अच्छी ट्रेड थी, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो लॉस हो गई है। ओके 84, 84 से सीधा पुश नीचे, फिर 84। ओके 84, 85 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए भाइयों, यहाँ गैप हो जाए 85 के ऊपर, और कैंडल वहीं पे फेल हो गई जहाँ पे 85 था। तो ये कैंडल अब रेड भी बन सकती है, और देखो नीचे से ग्रीन बन गई ना वो लेवल पे। तो अभी हमें सिर्फ वेट करना है कि एक पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाए, किसी भी पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाए। तो विल जस्ट वेट, या इसके नीचे या उसके ऊपर, एक ही कहानी है भाइयों अभी मार्केट की, ठीक है। और मेरे लिए ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ओके ये लेवल है, और ये एक बायर्स का पॉइंट है, और बीच में मार्केट फंसी हुई है, जाना कहाँ चाहती है, राइट। तो बढ़िया मार्केट चल रहा है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में कैंडल रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही बढ़िया काम करता है। ओके 85 का भाई रियल ब्रेकआउट हो रहा है। 89, ठीक है 89, फिर पुश, फिर पुश भाइयों 85 के नीचे। तो रेड भी बन सकती है, देखते हैं अभी क्या होता है भाइयों यहाँ पे। 85, 85 का ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है मार्केट को अगर ऊपर जाना है। डोजी बन गई, क्या 85 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, क्या ब्रेकआउट होगा। ओके करना चाहते थे बट फेल हो गए भाइयों, करना चाहते थे बट ये 85 पे फेल हो गए। देखो एक कंडीशन अभी यहाँ पे और ये भी है कि अगर मार्केट नीचे आके यहाँ से कहीं बायर ने एंट्री दे दी ना, तो शायद ये कैंडल फिर ग्रीन भी बन जाए, ठीक है। एंड देखते भाइयों एंट्री चाहिए होगी इस पॉइंट पे। ओके लेट्स सी क्या होता है इस पॉइंट पे अभी। 89 भी है, तो नीचे से अगर भाइयों बायर एक्टिव हो जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। तो आई थिंक ये लॉस हो जाएगी अपनी कैंडल। एंड ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ओके 68, अब मुझे एक बढ़िया ट्रेड लेनी पड़ेगी।
ओके। क्योंकि स्ट्रक्चरली ही अगेंस्ट थे, तो मेरी बैक टू बैक 2 घंटे लॉस हो गई भाई यहाँ पे। अब मुझे शॉर्ट ट्रेड ही लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे भी क्या करना है हमें। ठीक है, कैंडल पे नज़र रखना, ब्रेकआउट कर रहे हैं और खुद ही कंटिन्यूशन दे रहे हैं, तो कंटिन्यूशन की ही ट्रेड्स मिलेंगी भाइयों। ओके, ठीक है। 29, ठीक है 29। ओके, ऑल द वे नीचे। 25, 25 के भी नीचे। 21, 21 के ऊपर। 28, 28 से रिकवरी करके ऊपर क्लोज कर सकते हैं क्या? एंड नहीं कर पाए रिकवरी। अब क्या बताइए, नीचे आके ऊपर आ गए तो। वेट करेंगे भाइयों, एक कैंडल वेट कर लेंगे यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे क्या हरकत हो रही है मार्केट के साथ? काफ़ी तेज़ मूव आ रहा है मार्केट में, और 90% मिल रहा है, ठीक है। तभी 90% दे रहे हैं भाइयों ये, ठीक है। लो के नीचे लो लग रहा है, और 95, 95 पे दिक्कत। ओके, 207 से भाइयों सीधा नीचे पुश। 200 भी लेवल है भाइयों, 200, 200 का ब्रेकआउट होना मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को नीचे जाना है। 204, 204 से भी ऊपर, 207 के भी अगर ऊपर हो जाती हैं कैंडल, तो भाइयों एक्चुअली ऊपर ना बैठे हुए हैं भाइयों सेलर्स। बट 200 भी है यहाँ पे, तो मैं ना एक काम करूँगा, ऊपर आता है 210 तक कैंडल, तो ट्रेड हो जाएगी भाइयों, हो जाएगी। ओके, हो जाएगी भाइयों, हो जाएगी कैंडल। बट मुद्दा वही है कि ये कैंडल 200 पे अब अगर आगे बायर तो आगे, अदरवाइज ये कैंडल भाइयों रेड ही बन जाएगी आपकी। एंड यहाँ पे देखो रेड ही बन गई कैंडल, है ना, यहाँ पे भी रेड बन गई। तो देखते हैं अभी। 91 पे हरकत हो रही है, 91 पे कैंडल। ओके, फिर 91, 91 का ब्रेकआउट करना चाहती है। ओके, फिर 91, 91 की लड़ाई भाइयों, 91। ओके, 92। ये 91, 92 में क्या कर रहा हूँ, ये लेवल्स बन रहे हैं मार्केट में, राइट। ये मार्केट उस पॉइंट पे रिएक्ट कर रही है, तो मैंने इसलिए वो बोला कि वो 91 है या 92 है। ये कैंडल बढ़िया कैंडल है भाइयों, ये मैंने छोड़ दी थी ये वाली। एंड कोई दिक्कत नहीं है, ये भी परसेंटेज बढ़िया होता है ना भाइयों, मज़ा आता है। ये बायर का ही पॉइंट है, ठीक है। ये बायर का ही पॉइंट है बीच में, तो देखते हैं अभी कौन किसका ब्रेकआउट करता है। ठीक है, 2 पॉइंट अब हमें पता है, और अब उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको पहले ही पता है वो पॉइंट कौन से हैं, राइट। 85, ठीक है, 85। ओके, 89 भाइयों, 89, ठीक है। तो वेट हो जाएगा भाइयों, कैंडल वेट हो जाएगा भाइयों, वेट हो जाएगा। यूरो का पेयर देख लेते हैं भाइयों। थोड़े ये परसेंटेज दे देना भाइयों, मज़ा आ जाएगा। हमारी आंखें जमी हुई हैं भाइयों इस मार्केट में। तो 89 वो पॉइंट था, मैंने लास्ट टाइम देखा था 89। ये देखो 89, 80, 90,
ठीक है, देखते हैं हम। बायर बहुत नीचे बैठे हुए हैं इस कैंडल में, 86। ओके, 80 ऊपर ही क्लोजिंग करवा दी भाइयों, एक एंट्री आता है बायर की तरफ से। ओके, तो अगेन बहुत तेज़ मूव हो रहा है भाइयों, मार्केट भाग रहा है भाइयों, ऊपर नीचे हो रहा है भाइयों। तो कहना ग्रीन बन सकती है, बट मुद्दा वही है, एंट्री मुझे दिखी नहीं यहाँ पे। विल जस्ट वेट, ठीक है, वेट कर लेंगे यहाँ पे। ओके, 600 भाई ऊपर, 600 पे नज़र रखो। ठीक है भाई, तो कैंडल दो बारी फेल है भाई ऊपर, कुछ नहीं करा जा सकता गेन, राइट। तो मैं एक दो ट्रेड और करूँगा और मैं ये सेशन यहीं पे बंद कर दूंगा, ठीक है। फिर बाकी देखते हैं शाम को। नाइन्टी फाइव है यहाँ पे, ओके, नज़र रखेंगे भाई, ठीक है, लेट्स सी। 600 तो है, हमें पता है 600 लेवल है एक। 99 पे कैंडल है अभी, 99 से ऊपर जा रही कैंडल सीधे। ओके, 604। ओके, 604। ओके, 604। ओके भाइयों, 600 के नीचे कैंडल की क्लोज, ओके। भाइयों 600 के नीचे एंट्री क्लोजिंग, बट एंट्री ना बहुत गड़बड़ एंट्री हो गई मेरी यहाँ पे। एंड इसको मैं, तो 95, गलती कर दी भाइयों, गलती कर दी यहाँ पे। तो भाइयों इसका अब शायद 600 से भाइयों सेलर आ तो जाएंगे, बट मुद्दा वही है कि मेरी जो एंट्री पॉइंट है ना, वही गलत हो गया यहाँ पे। तो अगर तो ये ब्रेकआउट कर दें तो बढ़िया, अच्छा अच्छा हो जाएगा। बट अगर नहीं होगा तो फिर मेरी कैंडल लॉस हो सकती है, राइट। ठीक है, ऊपर आ जाए कैंडल, ओके। तो विन हो गया ये, बट मुद्दा वही है कि ये पूरा विन नहीं हुआ यहाँ पे। एंड यहाँ से बाहर एक्टिव हो जाएंगे, मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं इस मार्केट में अभी। तो कैंडल बढ़िया थी पुट ऑप्शन की, बट मुद्दा वही था कि एंट्री गलत हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे 95 भी है और 600 भी लेवल है ऊपर, 95 और 600, ठीक है। ये दो लेवल है मार्केट के लिए। ओके, 98। 600 भाई, 600 अल्टीमेट लेवल है। और नीचे हमारे पास 95 है, ठीक है। ओके, ठीक है, कैंडल आ जाए नीचे, आ गई। एंट्री नहीं हुई, एक ही एंट्री हुई है, एक ही एंट्री कर पाया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो देखते हैं भाइयों क्या होता है यहाँ पे। 600, ठीक है भाइयों, यहाँ तो ये कैंडल बड़ी बन जाएगी, राइट। यहाँ तो ये कैंडल बड़ी बन जाएगी आपकी, यहाँ तो फिर ये फाइट ही करती रहेगी, ठीक है।
609, 609 ठीक है। ओके ओके ठीक है, 609 पे आता है कैंडल कॉल ऑप्शन की ट्रेड भाई। नीचे जाइए, नीचे जाइए, 609 के आसपास चाहिए कैंडल। और एक पिप नीचे आता है बस, और एक पिप नीचे आता है, 609 पे आता है भाई हूँ। 609 से आखिरी रिकवरी थी, तो लेट्स सी। ओके, अब देखते हैं भाई, थोड़ा सा एक गलती मैंने यहाँ पे और करी है, बट देखते हैं फिर इस मार्केट में क्या होगा, राइट। एक गलती मैंने और कर दी। देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, बहुत सारी मतलब क्या ही बताऊँ मैं, यहाँ पे बहुत सारा आपको डाटा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना पड़ता है, राइट। तो कभी कभी बीच बीच में मिस आउट भी हो जाती हैं और गलतियाँ भी हो जाती हैं, बट आपको ट्रेड कर लेनी है और फिर बाद में देखना है क्या हो रहा है, राइट। ठीक है। ओके, फिर से भाइयों मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड उसी पॉइंट पे कर दिया। तो ये वाली कैंडल अगर विन हो जाती है, मैंने उसी की लेवल से ली है, तो आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज़ कर दूंगा। अगर लॉस हो जाएगी तो मैं रिकवर करके क्लोज़ कर दूंगा फिर, ठीक है। लॉस हो जाएगी तो भाइयों फिर रिकवर तो करेंगे करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। सिंपल देखा भाइयों, ट्रेंड में हैमर कैंडल इज़ अ साइन ऑफ अ कंटिन्यूशन, टारगेट भी अभी ऊपर ही डिफाइन है, तो देखते हैं अभी। अच्छी बात है कि नीचे आ गई पहले कैंडल, राइट। तो देखो भाइयों, कैंडल देखो चलते आप, है ना। ठीक है, आखिर के 5 सेकेंड है, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। 2 सेकेंड, 1 सेकेंड भाइयों, और ये कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया उसके नीचे, 610 के नीचे ब्रेकआउट कर दिया, राइट। एंड अब रिकवर तो करना पड़ेगा भाइयों, तो वेट कर लेते हैं। तो ये देखते हैं भाइयों, ये रेड भी बन सकती है अभी ऊपर जाके, क्योंकि उस पॉइंट के नीचे ब्रेकआउट है। तो देखते हैं भाइयों यहाँ पे क्या हलचल हो रही है, उसी में टिके रहते हैं, राइट। ये ऊपर जाके नीचे भी आ सकती है, जैसा कि हो रहा है अभी। 605, 605 मार्केट को फील हो गया भाई, 605, 606। ओके ओके, 606 ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। कैंडल अगर ये नीचे आ गई ना, 100% की ट्रेड हो जाएगी, कभी लॉस नहीं हो सकती, 100% की गारंटी है भाइयों।